अनिल जी, आई डोंट नो कौन किसे ड्राइव कर रहा है, बट हम डेज हाई पर हैं, अमेरिकी फ्यूचर्स डेज हाई पर हैं। डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखिए सर, 200 पॉइंट ऊपर, जो आप कह रहे थे कि एक बार के लिए जो फॉल होना था वो हो चुका है, संकेत वही आ रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए, इतने दिनों की पिटाई के बाद नैस्डैक में अब बड़ी तेजी आई है, 1.1% ऊपर है, 200 पॉइंट की तेजी नैस्डैक फ्यूचर्स भी दिखा रहा है। तो आज शाम अमेरिकी बाजार भी कुछ फायरवर्क्स दिखा सकते हैं। कल इनका जीडीपी डेटा भी काफी मजबूत आया था। बाकी ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक है सर, बताएं क्या करना चाहिए इस समय? तेजी करना चाहिए। तेजी करना चाहिए। दो रीजन है दीप। पहला तो ये कि अगर आज आप 24,530 के ऊपर बंद होते हैं तो वीकली बेसिस पे आप लगातार अच्छी क्लोजिंग देंगे, जो कि होना तय है, आपके सामने ही। अब 24,530 तो गिवन है, करेक्ट। 24,800 के आसपास या इसके ऊपर बंद होते तो आप लाइफ टाइम हाई पर बंद होंगे, क्योंकि 18 जुलाई को आपने 24,800 की क्लोजिंग दी थी, जो हाईएस्ट है, और 19 जुलाई को 24,854 का लाइफ हाई हमने बनाया था, ठीक है ना। तो आप लाइफ हाई के बेहद करीब जाकर बंद हो रहे हैं। अगर 24,800 के ऊपर तो बेस्ट क्लोजिंग है, और लाइफ हाई के बेहद करीब है 24,800 के आसपास, तो इसका मतलब ये कि संकेत अगले हफ्ते के लिए बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग पोजीशन बनानी भी चाहिए, और जो है बनी हुई उसे होल्ड भी करनी चाहिए। डेटा बता दूं, सीरीज के पहले दिन बाजार हल्के हैं, इसी वजह से कूद कर ऊपर जा रहे हैं, और इस कूद कर ऊपर जाने में अब जो बेस है वायदा कारोबार के लिहाज से, वो 24,500 से 24,600 की रेंज में शिफ्ट हो गया है। वहाँ पर बहुत मजबूत सपोर्ट निकल कर आ गया है। ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट आपके लिए 24,800 पर है, 32 लाख शेयर हैं। ढंग ढांग की रुकावट 25,000। तो ऐसा लग रहा है कि 25,000 ये मंडे ट्यूसडे में ही करने को तैयार हो रहा है। अब ये रुकेगा नहीं। ओके। अब ये ना बदले की भावना में बढ़ेगा, वो ऐसा है। और अब फिर एक बार है ना, जिन लोगों ने टाइम करने की कोशिश की मार्केट को, उनकी बैंड बजाएगा। अच्छा। हाँ, बोला कि भाई नहीं, तुमसे ना हो पाएगा टाइम, वैसा है। और करेक्शन आएगा तो उतना ही आएगा जिसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा। हाँ, इस बार मैं दीप ये बताना चाहता हूँ बहुत ईमानदारी से, और बहुत ही अपने अनुभव के हिसाब से, और बहुत लोगों से बात करने के लिहाज से, मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि कम समझदार लोगों ने ज़्यादा पैसा बनाया है। अच्छा। ज़्यादा समझदार लोग, जिसे हम मुंबई की भाषा में डेढ़ होशियार कहते हैं, डेढ़ शाना, और राजस्थान में डेढ़ होशियार बोलते हैं। ये डेढ़ शानाओं ने पैसे कम बनाए। ये हमेशा लॉजिक लगाते रहे, सोचते रहे, एनालिसिस, ये वैल्यूएशन, ये पी मल्टीपल, इस चीज़ पे करेक्शन, उस चीज़ पे करेक्शन, ये फ्रोथ, रिटेल आ गया, वो आ गया। इस चक्कर में, और रिटेल कैसा है, बोल देना ये नहीं बेचना है, तो बैठे हैं 1 साल से कुंडली मार के, 1.5 साल से बैठे हैं, बोले अभी तक न तो बेचने का सिग्नल आता है, ना कोई बेचने को बोलता है। तो उन लोगों ने जम के पैसा बनाया। और रिटेल को एक कॉन्फिडेंस और आ गया कि हर बार बाजार जब गिरता तो ऊपर बढ़ के आता है, तो वो और पैसा लगाते हैं निकालने के बजाय। आजकल कोई नहीं पूछता घटता है तो ये निकालूं क्या, उल्टा पूछता और डालूं क्या, गिरावट में खरीदना है ना। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो इसलिए इस बार क्या है, फोमो गजब का है। और बड़ी बड़ी इवेंट पे खराब हो जाए तब भी घटता नहीं है। तो ये बाजार की बहुत तेजी। और दीप ये है ना, फिर इस हिसाब से 26,000 की तरफ बढ़ेगा ये। हाँ, इस अब मतलब मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था कि एक ब्रेकआउट कब मिले, कैसे मिले। तो ये रुकने वाला मार्केट नहीं है, ये रुकने वाला मार्केट नहीं। मैं चाहता हूँ कि स्पीड धीमी हो, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है ना, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। जैसे इसको चलना है वैसे ही ये चलेगा, इसके अलावा कोई इसका ऑप्शन है नहीं। सो आई थिंक मेक नो मिस्टेक, स्टे इन्वेस्टेड। डिप्स में खरीदें, ज़रूरी नहीं आप 400 पॉइंट कूद के लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन यही है ना कि आप सब जब सोचते हैं कि नहीं बढ़ सकता तभी 400 पॉइंट बढ़ता है, तो उसकी बात अलग ही होती है। सो आई थिंक 24,500 24,600 आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। आज 24,800 के ऊपर बंद होते हैं, लॉन्ग पोजीशन नहीं बना के जाइए, न्यू पोजीशन बना के जाइए 25,000 के टारगेट के लिए। 5-25 पॉइंट ऊपर 24,975 को मैं 25 ही मानता हूँ, बता देता हूँ पहले से। हाँ, कि ऐसा ना कि 25,000 तो टच ही नहीं हुआ था, नील जी आपने बोला था वैसा। और ये 25,000 को भी पार करेगा, ये है। ये आगे बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी के डेटा पहले आपको बता दूं, फिर बैंक निफ्टी 51,000 पर 24 लाख शेयर पुट में ये सपोर्ट का काम करेगा। उम्मीद करें कि 51,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि 51,000 के कॉल में भी 21 लाख शेयर हैं, तो वहां पर आते थोड़ी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी। 51,500 पर 20 लाख शेयर है, हल्की फुल्की रुकावट तो हो सकता है आज क्लोजिंग तक 51,000 51,500 के रेंज में हम टाइम पास करके बंद हो जाए। लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी भी आपको वो संकेत नहीं दिए जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि बैंक निफ्टी खतरे से बाहर निकल चुका है। वो संकेत नहीं आया। वो संकेत पहला कब आएगा? वो संकेत दी पाएगा पहला जब आप आज बंद होते हैं 51,325 के ऊपर। तो फिर भी आपको लगे, क्योंकि कल नहीं परसों के ऊपर आप क्लोज होंगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो 51,325 के ऊपर बंद होते हैं तो थोड़ी रिलीफ मिली हो। लेकिन बैंक निफ्टी में वो करेक्शन पूरा होने का संकेत तब आएगा जब आप 52,300 पार करें। जो
इंपॉर्टेंस 24,530 की निफ्टी के लिए, वो 52,300 की बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ से अभी भी आप दूर हैं। और ये 52,300 वाली हर्डल अगर पार होनी है तो आईसीआईसी और इंडसइंड के नतीजे देखने के बाद होगी। इंडसइंड आज आएगा, आईसीआईसी कल आएगा, सोमवार को डिसाइड करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। ऐसी सिचुएशन में अब आपके लिए ये क्लियर कट सिंपल सा। अब आ जाइए बाकी खरीदने की राय मेरी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अभी भी मैं वेटर हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जो आपको जैसा पसंद हो वो खरीदिए, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। हाँ, जहाँ जैसा जो ठीक लगे वो ले लीजिए। ठीक है सर, Clear है। गॉट इट। ऑप्शंस भरपूर हैं। और हाँ, और फोकस करिए रिजल्ट वाले शेयरों पर। रिजल्ट वाले शेयरों पर एक्शन बड़ा भी बन रहा है, भरपूर भी बन रहा है, फर्स्ट क्लास बन रहा है। ये आपके लिए ये आता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक्शन रिजल्ट पे ही फोकस करिए। श्रीराम फाइनेंस में अभी सर्किट लगा था अनिल जी। मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट। इन्वेस्टमेंट को भी मैं